नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी जानकारी। नवंबर दिसंबर में जुटेंगे इंडिया के नेता। समाजवादी पार्टी करेगा मेजबानी। चुनाव नजदीक आते ही बनेगा समीकरण। बीजेपी को मात देने के लिए एकजुटता दिखाएंगे विपक्षी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं इस वक्त की। बीजेपी को मात देने के लिए एकजुटता दिखाएंगे विपक्षी। नवंबर दिसंबर में जुड़ेंगे इंडिया के नेता। बड़ी जानकारी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे। समाजवादी पार्टी करेगा मेजबानी। चुनाव नजदीक आते ही बनेगा समीकरण। तो बीजेपी को मात देने के लिए एकजुटता दिखाएंगे। बड़ी जानकारी आपको बताते हैं इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी। नवंबर दिसंबर में जुटेंगे इंडिया के नेता। समाजवादी पार्टी करेगा मेजबानी और चुनाव नजदीक आते ही बनेगा समीकरण। बड़ी जानकारी, बीजेपी को मात देने के लिए एकजुटता दिखाएंगे विपक्षी। लखनऊ नवंबर दिसंबर में जुटेंगे इंडिया के नेता। लखनऊ से एक और बड़ी खबर। नेशनल मेडिकल कमीशन का नोडल सेंटर बना केजीएमयू। यूपी और पश्चिम बंगाल के 50 कॉलेज संबद्ध किए गए। कॉलेजों की फैकल्टी को एडवांस कोर्स की ट्रेनिंग करवाएगा केजीएमयू। अब तक यूपी में एनएमसी का नहीं था कोई नोडल सेंटर। बड़ी जानकारी आपको बता रहे इस वक्त की बड़ी खबर। अब तक यूपी में एनएमसी का नहीं था कोई नेशनल मेडिकल कमीशन का नोडल। इस वक्त की बड़ी जानकारी। नेशनल मेडिकल कमीशन का नोडल सेंटर बना केजीएमयू। यूपी और पश्चिम बंगाल के 50 कॉलेज संबद्ध किए गए। कॉलेजों की फैकल्टी को एडवांस कोर्स की ट्रेनिंग दी जाएगी। कॉलेजों का फैकल्टी को एडवांस कोर्स केजीएमयू देगी। बड़ी जानकारी। नेशनल मेडिकल कमीशन का नोडल सेंटर बना केजीएमयू। लखनऊ से एक और बड़ी खबर। एमबीबीएस और बीडीएस की आज से शुरू होगी काउंसलिंग में पंजीकरण आज सुबह 11 बजे होगा शुरू। बड़ी जानकारी, 28 जुलाई सुबह 11 बजे तक काउंसलिंग होगी। सरकारी मेडिकल कॉलेज में 3828 सीटों पर दाखिला। सरकारी क्षेत्र में 70 और निजी क्षेत्र में 2200 सीटों पर होगा दाखिला। 29 जुलाई को जारी होगा मेरिट सूची। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी। 28 जुलाई सुबह 11 बजे तक काउंसलिंग होगा। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 3828 सीटों पर दाखिला होगा। सरकारी क्षेत्र में 70 दाखिला। बड़ी जानकारी। जुलाई सुबह 11 बजे तक होगा काउंसिल। सरकारी मेडिकल कॉलेज में 3828 पदों पर काउंसलिंग। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो 28 जुलाई सुबह 11 बजे तक होगा काउंसलिंग। बड़ी जानकारी आपको बता दें, सरकारी मेडिकल कॉलेज में 3828 सीटों पर दाखिला। 29 जुलाई को जारी होगी सूची। कानपुर से बड़ी जानकारी। स्वच्छता अभियान की धज्जियां उड़ाई गई। बिल्हौर ब्लॉक के स्वरया दंस्तम खां में उड़ी धज्जियां। शिकायत पर ग्रामीणों को धमकी दे रहा ग्राम प्रधान। नरकीय जीवन जीने के मजबूर है ग्रामीण। बड़ी जानकारी। मुहर्रम के चलते जुलूस का रूट भी प्रभावित। इसी रास्ते से कल गुजरना है अलम का जुलूस। ग्रामीणों ने एसडीएम से भी सफाई की गुहार लगाई। शिकायत के बाद भी नहीं पहुंचा कोई सफाई कर्मी। चुनाव जीतने के बाद गांव नहीं आए प्रधान ग्रामीण। बड़ी जानकारी आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी। इसी रास्ते से कल गुजरना है अलम का जुलूस। ग्रामीणों ने एसडीएम से भी सफाई की गुहार लगाई। बड़ी खबर। स्वच्छता अभियान की धज्जियां उड़ाई गई है। इसी रास्ते से कल गुजरना है अलम का जुलूस। ग्रामीणों ने एसडीएम से भी सफाई की गुहार लगाई। शिकायत के बाद भी नहीं पहुंचा कोई सफाई कर्मी। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे स्वच्छता अभियान की किस तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही है, उसकी पान की इन तस्वीरों से देखा जा सकता है। बोलना कर देते प्रधान से कहो तो वो ये कहते हैं हमको कि प्रधानी में खड़ा नहीं होना है और हम जो है नल नहीं सही कराएंगे। हम ही लोग पैसा खर्चा करते सही कराते फिर खराब हो जाता है।
खराब पड़ा है। तो जो है आपने लोग अपने पैसे से सही हाँ पैसे से कर प्रधान जी आते नहीं गाँव? ना, जब से वो जीते जब से आया ही नहीं, सर ही नहीं आए। गंदगी के लिए तो परेशान है साहब, आज से नहीं परेशान है, कम से कम 20 बार बिल्लौर जा चुके, 20 बार प्रधान के पाँव छू चुके कि भैया बनवा दो, भैया बनवा दो। हमारे द्वारे नाली नहीं बन पा रही, ये नहीं बन पा रही। जब लिख रहा छोटे छोटे बच्चा सब बीमार हो रहे थे, धर रहे कक्का हो रहा, यही सब बीमारियां हैं। कहते क्या हैं? और प्रधान के पास जाओ, अरे अभी जाएंगे कि देख लेंगे जाके, कल आएंगे परसों आएंगे, प्रधान सुनते ही नहीं कोई बात। प्रधान कहता है कि सीधे डायरेक्ट जाओ डीएम के पास, एसडीएम के पास जाओ, तो हमारी औकात ही नहीं जाने, वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे तो हम क्या करेंगे। इसमें साहब जो है पानी भरा है गांठिन से, और हमारे मुहर्रम आ गया, मेन रास्ता है। हमने उनसे कहा प्रधान जी से, तो वो कहने लगे कि ऐसे निकाले जाओ। हमारा स्कूल साफ वही कर्मचारी आता था तो उसको स्कूल में सफाई करो, और आज कर्मचारी मिला। जब हमने उससे कहा कि भैया नहीं, दुकान हमको प्रधान जी ने मना कर दिया, पहले स्कूल होगा, मुहर्रम जरूरी नहीं है, ताजिया निकले। हाँ, जहाँ ताजिया निकले और जहाँ ना निकले, मतलब यहाँ पानी भरा साहब। हाँ, कहा गया तो साफ़ ही नहीं करा, जब से आज ये पूरी बारिश हो गई, जब से आए नहीं वो कोई साफ करने। कौन प्रधान है आपके गाँव में? वो का नाम रामा सर है। क्या कहते क्या है? नहीं, हम गए नहीं वहाँ, देखो झूठ नहीं कहें। मतलब सफाई के लिए जब बात करो, हम गए नहीं सफाई खाते, झूठ नहीं कहें, देखो जितनी बात है। आपके गांव में समस्या है? हाँ, पानी की है ये, हम डेली खुद में जाते हैं यहाँ। कहीं तो 1-2 रुपये दुकान लगा, बनवा देंगे, तसल्ली करो, बस ये बोलते हैं। आश्वासन मतलब मिला? हाँ, आश्वासन उनके लड़का। वहीं लखनऊ के ऐशबाग में अवैध प्लाईवुड गोदाम पर एलटीए ने कार्रवाई की है। अवैध गोदाम को ध्वस्त करवाते हुए एलटीए ने 100 करोड़ रुपए की जमीन को खाली कराया। एलटीए उपाध्यक्ष डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी के निर्देश पर एलटीए के दस्ते ने ध्वस्तीकरण अभियान चलाया। ये कार्रवाई सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक चली, जिसमें कार्रवाई करते हुए 40,000 वर्ग फुट जमीन खाली करवाई। वहीं लखनऊ में व्याख्यान का आयोजन किया गया था, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया। आइए आपको सीधा ले चलते हैं। इस पूरे समाज को नेतृत्व दिया, उसको एक नई प्रेरणा के रूप में, एक आदर्श के रूप में कोई भी अभिभावक या कोई भी संस्था उस रूप में प्रस्तुत करती है। और यही कारण था कि जिस भारत को आज हम देख रहे हैं, ये भारत अंग्रेजों की देन नहीं है। आज से हजारों वर्ष पहले भी जब भारत के बारे में, जिस भारत को आज हम देख रहे हैं, एक राजनीतिक भारत होगा, लेकिन इससे भी बृहत्तर भारत जो एक सांस्कृतिक भारत के रूप में दुनिया के अंदर था, जिसे हमारी स्मृतियों ने, जिसे हमारे शास्त्रों ने एक मान्यता दी। हिमालय से लेकर समुद्र पर्यंत तक देवताओं के द्वारा रक्षित जो भूमि है वो भारत है। यह आज भी हम सब का ध्यान आकर्षित करती है। अभी आपने कुछ दिन पूर्व नेपाल की संसद में हुए एक हंगामे का तो देखा होगा, और वहां के प्रधानमंत्री जी को बोलना पड़ा कि भाई जिस चित्र पर आप हाय तौबा मचा रहे हैं, वास्तव में ये राजधानी लखनऊ की नाका पुलिस ने डीसीपी मध्य अपर्णा रजत कौशिक की क्राइम टीम और सर्विलांस सेल की मदद से बीते 3 सप्ताह पूर्व नाका थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर में घर में घुसकर दंपति के साथ मारपीट करने वाले 2 शातिर वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। वहीं तथा इंस्पेक्टर नाका तेज बहादुर सिंह व प्रभारी सर्विलांस एवं क्राइम प्रशांत कुमार वर्मा की टीम की मदद से घटना में प्रयुक्त चाकू, सरिया व ग्लव्स भी बरामद किए गए हैं। प्राप्त हुई थी कि एक वादी और उनकी पत्नी
के साथ घर में घुसकर मारपीट की गई और कुछ अज्ञात लोग उनके घर में आए थे इस घटना को करने के लिए। हमारी पुलिस टीम लगातार इसके अनावरण के लिए प्रयासरत थी और इसमें जितनी भी मैनुअल लीड्स थी उनको परस्यू किया गया, बहुत सारी टेक्निकल लीड्स भी परस्यू करी गई और सीसीटीवी फुटेज बहुत सारे कैमरास का देखा गया और उसमें जानकारी ये मिली कि इस पूरी घटना का जो शुरुआत हुई उसको एक शेखर गुप्ता नाम के व्यक्ति ने किया। ये पूर्व में वादी को अच्छी तरीके से जानते थे भली-भांति रूप से। खबर लखनऊ से, जहां आईटीसी के प्रमुख हेल्थ एवं हाइजीन ब्रांड सेवलॉन ने स्कूलों में चलाए जा रहे अपने कार्यक्रम सेवलॉन स्वस्थ इंडिया मिशन के 7वें संस्करण का अनावरण किया है। सेवलॉन स्वस्थ इंडिया मिशन अपनी शुरुआत से ही इस मूल धारणा पर केंद्रित है कि ज़्यादा स्वस्थ बच्चे एक ज़्यादा मजबूत भारत का निर्माण करेंगे और इस कार्यक्रम में स्कूली बच्चों के बीच हाइजीन संबंधित आदतों को लेकर जागरूकता और समझ बढ़ाने के लिए ज़मीनी स्तर की गई गतिविधियों का समर्थन किया गया। इस साल कोशिश को बढ़ाकर राज्य के 2700 स्कूलों तक पहुंचाया गया है, जिसमें लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, गोरखपुर, वाराणसी, मेरठ, आगरा, गाजियाबाद, मुरादाबाद, बरेली, सहारनपुर, झांसी, मथुरा, फैजाबाद जैसे प्रमुख शहर शामिल हैं। आईटीसी लिमिटेड में पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स बिजनेस के डिविजनल चीफ एग्जीक्यूटिव श्री समीर सतपति ने कहा, हेल्थियर किड्स स्ट्रॉन्गर इंडिया के अपने प्रस्ताव के अनुरूप सेवलॉन स्वास्थ्य इंडिया स्कूलों में पहुंचाने वाला एक व्यापक कार्यक्रम है। ब्रांड एम्बेसडर तो उनको भी ये कॉन्सेप्ट बड़ा अनोखा लगा। तो उन्होंने मतलब ये सारी जितने भी आप फिल्म देख रहे हैं, आप देखेंगे कि मतलब ऐसे नहीं कि कोई वॉइस ओवर आर्टिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें लोगों का विश्वास होना चाहिए कि ये तो सचिन तेंदुलकर खुद है, तो उन्होंने खुद आकर मतलब अपना वॉइस दिया इसके लिए, प्रोग्राम के लिए। ही वॉज वेरी कोऑपरेटिव। उन्होंने एक हैंड कैस्ट अपना बनवाया उसके लिए कि ताकि हम ये हैंड कैस्ट हर जगह ले जाएँ, तो जो लोगों को याद दिला सके हैंड हाइजीन के बारे में। वहीं लखनऊ पुलिस ने तांत्रिक बनकर महिलाओं से टप्पेबाजी करने वाले गिरोह 4 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरोह के लोग उत्तराखंड से सफर शुरू करते हुए बाइक से कई राज्यों में जाकर टप्पेबाजी की घटनाओं को अंजाम देते थे। बीते दिनों इन्होंने लखनऊ में भी तांत्रिक बनकर 2 महिलाओं से टप्पेबाजी की वारदात को अंजाम देकर गहने और कीमती सामान लेकर फरार हो गए। थाना संज्ञान में है कि थाना चिन्हट में और उसके बाद थाना विभूति खंड में हमारे यहाँ पे 2 घटनाएं ऐसी घटित हुई थी, जिससे संबंधित 2 पीड़िताएं संयोग से दोनों अस्पताल में कार्यरत थीं, अलग अलग अस्पतालों में कार्यरत थीं, कि वो पैदल जब अपने घर के आसपास जा रही थी तो उनको एक व्यक्ति के द्वारा यह झांसा देते हुए कि तुम्हारे पुत्र पे बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है और उसके लिए आवश्यक है कि आप जो ये सोने के वो पहने हुए ज्वेलरी पहनी हुई इनका शुद्धिकरण करा लें, क्योंकि ये बहुत ही अशुभ है। और इस बहाने करके उनको ज्वेलरी उनसे ले ली जाती थी और उनको कहा जाता था कि पूजा कराइए, इसमें कपूर लेकर आइए। उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें। तो हमारे यहाँ 2 घटनाएं थाना चिन्हट में और उसके बाद थाना विभूति खंड में हुई थी। संयोग से दोनों पीड़िताएं वही कानपुर मेट्रो द्वारा सार्वजनिक परिवहन के रूप में मेट्रो के अधिकतम उपयोग के लिए प्राथमिक विद्यालय बेना झाबर में इंटरैक्टिव जागरूकता सत्र का आयोजन किया गया। इस सत्र में कानपुर मेट्रो के अधिकारियों ने विद्यालय के छात्रों को कानपुर मेट्रो की विशेषताओं, कार्यप्रणाली और विश्व स्तरीय सुविधाओं के बारे में अवगत कराया। हाल ही में लॉन्च किए गए नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड की विशेषताओं और लाभ के बारे में भी विस्तार से बताया गया। कार्यक्रम के अंत में एक क्विज प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया था, जिसमें सही उत्तर देने वाले छात्रों को पुरस्कृत किया गया। अगर तो आप लोगों ने देखा होगा आपके स्कूल के बाहर एक मेट्रो स्टेशन है ना, क्या नाम है मेट्रो स्टेशन का? सबको पता है ना, सब जानते हैं मेट्रो स्टेशन। तो अभी जो है ये जो मेट्रो स्टेशन आप देख रहे हैं, इसका उद्घाटन 28 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री जी ने किया था। हमारे प्रधानमंत्री कौन है?
वेरी गुड वेरी गुड। तो उन्होंने किया था 28 दिसंबर 2021 को। क्यों? सुविधाओं के बारे में अवगत करा क्या है और इसके साथ ही क्विज कंपटीशन का आयोजन किया गया था। क्विज प्रतियोगिता के आयोजन के बाद आपको बता दें बच्चों को जागरूक किया गया। इंटरैक्टिव जागरूकता सत्र का आयोजन कानपुर में किया गया था, जिसमें सभी स्कूली छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कानपुर पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड की अध्यक्षता में पैगी जुलूस को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई, जिसमें ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी, शहर काजी मौलाना मुफ्ती मोहम्मद साकिब समेत कई लोग मौजूद रहे। बैठक में कानपुर न्यायालय में विचाराधीन मुकदमे की वर्तमान स्थिति पर विचार विमर्श किया गया और सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया। इस साल पैगी जुलूस निकाल पाना संभव नहीं है, अतः अगर फैसला आ भी जाता है तो इतनी जल्दी किसी भी हाल में तैयारी नहीं हो पाएगी। तो इस साल पैगी जुलूस नहीं निकाली जाएगी, इसी को लेकर बैठक की गई थी और सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया और इस साल नहीं निकलेगा पैगी जुलूस। जितने भी मातम के अलम के जुलूस हैं वो बेहतर तरीके से निकले हैं। जनता ने, आवाम ने काफ़ी बढ़िया कंडक्ट किया है। यहाँ पे मेहंदी का जुलूस भी निकलता है 7वीं मुहर्रम को, उसके लिए भी सारी तैयारियां जो है वो बेहतर तरीके से की गई हैं। कानपुर मंडल के नए मंडलायुक्त अमित गुप्ता ने सोमवार शाम को चार्ज संभाल लिया और उसके बाद प्रेस वार्ता करते हुए मंडलायुक्त अमित गुप्ता ने बताया कि शासन की प्राथमिकताओं को कानपुर मंडल में लागू कराया जाएगा। साथ ही कहा कि जनता की शिकायतों को प्राथमिकता के साथ समाधान किया जाएगा। तो शासन की प्राथमिकताएं हैं इस समय जो बड़े शहरों के विकास को लेकर वहाँ के आम जनजीवन को सहूलियत हो, उद्योगों का विकास हो, लोगों का रहन सहन अच्छा हो, ट्रैफिक में सुधार हो, प्रदूषण कम हो, वो सारे विषय पर हम लोग काम करेंगे। और इसके अलावा कानपुर एक बहुत बड़ा औद्योगिक शहर है, यूपी का सबसे बड़ा शहर रहा है, तो उसमें बड़ा शहर होने के नाते इसकी कुछ विशेष समस्याएं भी हैं और जैसे जैसे आगे यहाँ देखेंगे जो चीज़ें आएंगी, प्रयास यही रहेगा कि यहाँ के आम जनजीवन सुगम हो और साथ में जो यहाँ का व्यवसाय, व्यापार, उद्योग बढ़े, लोगों को सहूलियत हो, ट्रैफिक अच्छा हो, ये हम लोग हमारी बात है। सहारनपुर के देवबंद से बड़ी खबर, फिर गरजा योगी सरकार का बुलडोजर। मंगलोर रोड स्थित बीबीपुर मार्ग में अवैध कालियों में गरजा पीला बुलडोजर। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, एसडीएम ने अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कराया। अवैध तरीके से बसाई गई थी कॉलोनियां। ध्वस्तकरण के दौरान भारी पुलिस फोर्स मौजूद। मंगलोर रोड स्थित बीबीपुर मार्ग का ये पूरा मामला। बड़ी जानकारी, इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सहारनपुर के देवबंद से बड़ी खबर, फिर गरजा योगी सरकार का बुलडोजर और अवैध तरीके से बसाई गई थी कॉलोनियां। तो फिर गरजा योगी सरकार का बुलडोजर। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चला है, जहां फिर गरजा योगी सरकार का बुलडोजर। देवबंद क्षेत्र के विनिमय क्षेत्र के अंतर्गत बीबीपुर रोड पर आज हमने 3 कॉलोनियों को ध्वस्त किया है जो अवैध थी, जो कहीं से पास नहीं है, अप्रूव नहीं है और अप्रूव ना होने की वजह से जो लोग हैं उसमें गुमराह हो जाते हैं और अननेसेसरली एक थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट होता है। इसके चलते कई शिकायतें भी आई, जिसके मद्देनज़र आज हमने उन कॉलोनियों को ध्वस्त करा दिया। वो कॉलोनियों सांकेतिक रूप से 2-2, 3-3, 4-4 फीट की दीवार बनाकर प्लॉट काटे गए थे और जो कहीं से भी अप्रूव नहीं है।
खबर सहारनपुर से, जहां नुक्कड़ बीच बाजार में दिन दहाड़े छात्र गुटों में संघर्ष। दर्जन भर युवकों ने एक युवक को बीच बाजार में जमकर पिटाई कर दी, जिसके कारण इलाके में हड़कंप मच गया। बताते कि इसके पहले भी कई वारदातें सरे बाजार हो चुकी है, जिसके बाद भी पुलिस अभी तक इकबाल तक नहीं पहुंच पाई। संग्रामपुर के धोरहरा गांव निवासी बूथ अध्यक्ष दिनेश सिंह की हत्या के खुलासों के करीब पुलिस पहुंच गई है। अब तक जांच में आया है कि बूथ अध्यक्ष की हत्या आत्मसम्मान पर पहुंची ठेस के प्रतिशोध में की गई थी। संदिग्धों से पूछताछ में मिली जानकारी के बाद मिले अहम तथ्य के आधार पर अब पुलिस कड़ी से कड़ी जोड़ने में जुटी हुई है। 7 दिन की जाँच में पुलिस को हत्या के कारणों में नए चौंकाने वाले तथ्य मिल रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक दिनेश सिंह की हत्या में कुल 8 लोग शामिल थे। वहीं रोज अन्य सभी 6 वांछित अभियुक्तों की तलाश जारी है। देखिए, 18 जुलाई 2023 थाना संग्रामपुर अंतर्गत धोरहरा गांव का एक व्यक्ति है, इनका नाम दिनेश सिंह है। उनको कुछ लोग ने लाठी डंडे से मार के उनको इलाज के दौरान हॉस्पिटल में मृत्यु हुई थी। इसमें पुलिस ने तुरंत एफआईआर दर्ज करके कई टीम रवानगी की थी। उसको आज पुलिस ने खुलासा किया है। इसमें टोटल 8 लोग सम्मिलित थे। इसी बीच लखनऊ से बड़ी जानकारी, जहां पर चुनावी तैयारियों में जुटी सपा। बड़ी जानकारी आपको बता दें, लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर है। जानकारी, चुनावी तैयारियों को लेकर सपा तैयार है। चुनाव की तैयारी में सपा जुटी है। बड़ी जानकारी है, हम खबर आपको बता दें। 24 जिलों में निकालेगी साइकिल यात्रा। जातीय जनगणना जैसे मुद्दों को दी जाएगी देश बचाओ देश बनाओ दिया यात्रा का नाम। छात्र नेता अभिषेक यादव करेंगे शिरकत। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। चुनाव की तैयारी में जुटी सपा और 24 जिलों में निकालेगी साइकिल यात्रा। इस वक्त की बड़ी जानकारी, जातीय जनगणना जैसे मुद्दों को धार दी जाएगी तो छात्र नेता अभिषेक यादव करेंगे अगुवाई। वहीं लखनऊ में मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 सक्रिय सदस्यों को यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से तस्करी के लिए इस्तेमाल की जा रही एक बलकर समेत 1.89 कुंतल मादक पदार्थ गांजा बरामद किया, जिसका अनुमानित मूल्य करीब 47 लाख रुपए बताई जा रही है। पकड़े गए तस्करों की पहचान तस्वीर अंसारी, सूरज चौहान, राज भाटी के रूप में की गई। लखनऊ से बड़ी जानकारी, रविदास मल्होत्रा को मिली बड़ी जिम्मेदारी। सपा विधायक है रविदास मल्होत्रा। लखनऊ लोकसभा प्रभारी बने रविदास मल्होत्रा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सौंपी जिम्मेदारी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं इस वक्त की। तो लखनऊ लोकसभा प्रभारी बने रविदास मल्होत्रा। बड़ी जानकारी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सौंपी जिम्मेदारी। रविदास मल्होत्रा को मिली बड़ी जिम्मेदारी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, रविदास मल्होत्रा को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। सपा विधायक है रविदास मल्होत्रा। बड़ी जानकारी आपको बताते इस वक्त की, लोकसभा प्रभारी बने रविदास मल्होत्रा। तो बड़ी खबर आपको बताते हैं इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी, रविदास मल्होत्रा को बड़ी जिम्मेदारी मिली है और सपा विधायक है रविदास मल्होत्रा। और चुनाव से पहले बड़ी जिम्मेदारी मिली।
कन्नौज में बाढ़ पीड़ितों के प्रशासन पोछे आंसू पोंछने में लगा है। डीएम खुद कासिमपुर बाढ़ पीड़ितों के पास राहत सामग्री लेकर पहुंचे। राहत शिविर में रह रहे पीड़ितों को आलू, आटा और दूसरा खाने का सामान बांटा गया। डीएम ने कहा है कि बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए प्रशासन लगातार तैयार है। बता दें, कासिमपुर कटरी गंगा की बाढ़ में पूरी तरह से जलमग्न हो गया। ग्रामीणों ने देर रात से ही पलायन शुरू कर दिया। गृहस्थी डूबने से 51 परिवारों के सामने खाने पीने का संकट आ गया। डीएम ने अभी और पानी बढ़ने की आशंका जताई है। गंगा के किनारे में जो कासिमपुर मसरी गांव है, तो इस गांव में यहाँ पे हमारे 51 परिवार हैं। तो इनके जो घर है गंगा की जो जलधारा है उसके किनारे है, तो काफ़ी ये मैरून हो गए थे और रास्ता भी बाधित था। तो उसी में जो शासन के अपने निर्देश है उसी के तहत यहाँ पे राहत सामग्री 51 परिवारों को वितरित की गई है। लगातार ये जो है हम लोग गंगा जी के जल को मॉनिटर कर रहे हैं और खतरे के निशान से अब अभी 25। इसी बीच कन्नौज से बड़ी जानकारी। पालिका ईओ का पॉलीथीन मुक्त अभियान। बाजारबंदी के दिन चला अभियान। ईओ को बंद मिली ज्यादातर दुकानें। फुटकर दुकानदारों पर कार्रवाई कर रही खानापूर्ति। सदर नगर पालिका में चला पॉलीथीन के खिलाफ बुलडोजर। बड़ी जानकारी आपको बताते इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी। तो फुटकर दुकानदारों पर कार्रवाई कर खानापूर्ति। सदर नगर पालिका में चला पॉलीथीन को लेकर अभियान। बड़ी जानकारी, पालिका ईओ का पॉलीथीन नगर पालिका परिषद कन्नौज और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सघन अभियान के तहत आज हमारा प्रथम दिन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। लगातार 2 दिन का ये कार्यक्रम है, जिसमें दिल्ली स्तर से इसकी उच्च स्तर पर मॉनिटरिंग हो रही है। और आज हमने यहाँ पे बड़ा बाजार का जो क्षेत्र है यहाँ पे हमने पॉलीथीन अभियान किया। मैम, कितनी दुकानों पर छापेमारी की गई है, क्या क्या पाया गया है, कितना जुर्माना वसूल किया गया है? आज चूँकि आपको भी जानकारी है कि आज स्थानीय अवकाश है, तो सारी मार्केट नहीं खुली थी। कुछ छोटे दुकानदार थे, 8,000 की हमारी वसूली हो पाई है। यार कल सराय मेला में हमारा अभियान चलेगा। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में सब इतना ही। देश प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।